नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं परम सिद्ध तपस्थली पर मैं आया हूं। यहां पर एक हमको परम बैरागी, परम सिद्ध संत मिल गए हैं, जो आपकी उम्र देखने में इस समय 60-65 के समथिंग में लग रही है। 75 साल की लग रही है। 75 साल के आप हैं। दोस्तों, आपसे मैं बातचीत करके दिखाता हूं कि आपके जीवन का क्या अनुभव है। 75 साल में कहाँ कहाँ तपस्या की है, क्योंकि संतों का जीवन दोस्तों बड़ा रहस्यमयी होता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए महाराज जी से बातचीत करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। महाराज जी, सबसे पहले आपको कोटि कोटि वंदन, चरण वंदन। महाराज जी, कृपा करके अपना शुभ नाम बताने का कष्ट करें। हमारा शुभ नाम है ब्रजेश आश्रम दंडी स्वामी। महाराज जी, आपका शुभ स्थान कहाँ पर है, जहाँ पर आपका जन्म स्थान जिसको कह सकते हैं? जन्म स्थान हमारा हरदोई है और काशी बनारस जो है ये मछली बंदर मठ, तो वहाँ के हमारा मठ है, उसमें हम रहते हैं। महाराज जी, बताएं कि आप लोग भ्रमणकारी होते हैं, संत का जीवन भ्रमणकारी होता है। महाराज जी बताएं कि कितनी उम्र में, आज बता रहे हैं कि आपकी उम्र 75 साल हो गई, कितनी उम्र में आपने सन्यास लिए, क्यों सन्यास लिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 43 साल की उम्र हमारी थी तब से हमने सन्यास लिया था और तब से भी सन्यास चल रहा है। महाराज जी, आपके बाल बच्चे, शादी ब्याह कुछ ऐसा है कि नहीं? हाँ है। अच्छा। परिवार जो पहले बाल्यावस्था होती है, फिर वानप्रस्थ होता है, उसके बाद में जो है सन्यास होता है। ये चौथापन सन्यास होता है। तो महाराज जी बताएं कि आप सन्यास आखिर लिए क्यों? जब आपकी बीवी बच्चे हैं, आपका परिवार है, घर बार भी होगा, तो सन्यास आखिर लिए क्यों आप? चौथापन सन्यास का होता है। अच्छा। 3 पन अपने गृहस्थी में बिताए जाते हैं। अच्छा। और ये चौथापन सन्यास के लिए होता है। तो इसमें और सब गृहस्थी के कार्य पूरे हो जाने के बाद में ये सन्यास लिया जाता है। और सन्यास पूर्ण इस रूप से इसका जो है उद्धार इसी से होता है। हम लोग ब्राह्मण हैं, दंडी स्वामी ब्राह्मण होते हैं। अच्छा। ब्राह्मण का जगत गुरु ब्राह्मण जो है ये, और दंडी जो है ब्राह्मणों का गुरु दंडी स्वामी होता है। अच्छा महाराज जी, बताएं कि आप किन किन पवित्र भूमियों पर, तीर्थों में आप भ्रमण किए, किन किन भूमियों पर आप तपस्या किए, इसके बारे में थोड़ा अपने भक्तों को बताएं। ये भ्रमण किया है तपस्या करने के लिए, तो हमारा भजन पूजा सारी जगह होता रहता है। जैसे सेतबंद रामेश्वर गए, बद्रीनाथ गए, ये जब इलाहाबाद, प्रयाग और ये सब कहीं घूमते रहे और यही भ्रमण होता रहता है। अच्छा महाराज जी, आप कह रहे हैं बद्रीनाथ गए, सेतबान रामेश्वर गए। कहा जाता है कि बद्रीनाथ में, सेतबान रामेश्वर में बहुत बड़े बड़े महापुरुष रहते हैं, योगी रहते हैं। कोई एक घटना का आप थोड़ा सा जिक्र करें, आप बताएं, जो आपको कोई ऐसा सिद्ध पुरुष मिला हो। नहीं, सब अच्छे पुरुष मिलते हैं, बहुत तपस्या मिलते हैं और तपस्या करते रहते हैं। वही ये सैदबंद रामेश्वर में तपस्या की जाती है। वहाँ ये सैदबंद रामेश्वर में रामेश्वर का मंदिर है और वहीं समुद्र बहता है। वहीं पर सब जो है वहीं से शुरुआत हुई है लंका जाने की। और वही सब ये सब भ्रमण होता है, आँखों का दृश्य होता है। और सब देशाटन करने से, भ्रमण करने से जो है ये सब दृश्य देखा जाता है। अच्छा महाराज जी बताएं, कोई एक अलौकिक अनुभव अपने जीवन का बताएं। जैसे आप बद्रीनाथ में रहे, वहाँ क्या कोई एक बहुत बहुत पवित्र भूमि मानी जाती, कहा जाता है कि भू वैकुंठ भी कहा जाता, कहा जाता है कि भगवान विष्णु वहाँ साक्षात विराजमान हैं। वहाँ के बारे में थोड़ा सा अपने भक्तों को बताएं। पकड़ लीजिए। कहते हैं बद्रीनाथ जाने में कहीं जाओ बद्री, जाओ न उद्री। मतलब वो पेट में, उधर में नहीं जाता है जो बद्रीनाथ जाता है, उसको पूर्ण रूप से उसकी गति हो जाती है। ये जो है, और बद्रीनाथ में जो है सब बर्फ़ का पहाड़ है, और बर्फ़ का पहाड़ गल के हवा जो होते अंदर जाती पेट के, वो पेट में विकार बना देती है। उससे भूख का होना बंद हो जाता है, भूख नहीं लगती है। इस तरीके से दृश्य वहाँ का होता है। चमौली जिला 110 किलोमीटर चमौली जिला पड़ता है, वहाँ से उसकी शुरुआत हो जाती है। वहाँ से बहुत जो है ये सब हवाएं और बर्फ़ का गलना और अंदर पेट में जाना, ये सब कार्य चालू हो जाता है। अच्छा महाराज जी बताएं कि आप कह रहे हैं कि बद्रीनाथ में बर्फ़ का गलना, लेकिन आखिर वहाँ महापुरुष तो रहते हैं बहुत संख्या में। उनको जो बड़े दिन में शूट कर पाता है, ये जल्दी नहीं हो पाता है कि बर्फ़ का पहाड़ है और गल के हवा वो जो है ये सांस द्वारा अंदर जाती है, वो जो ही हवा से विकार बन जाता है। वो नुकसान करता है, लेकिन भूख नहीं लगती उससे। अच्छा महाराज जी, आप कह रहे हैं कि भूख नहीं लगती, लेकिन वहाँ तो बड़े बड़े सिद्ध योगी धीरे धीरे उनका जो है ये शूट करने लगते, तब रहने लगते हैं। अच्छा। ये शुरुआत में नहीं शूट करती है।
तो शुरू में नहीं वहाँ का हवा सेट बैठता, नहीं बैठता है, बीमार पड़ जाता आदमी, बीमार पड़ जाता है। तो फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। हाँ, धीरे धीरे वो जो है ज़्यादा दिन रुकने पर वो अपना असर दूसरा असर चालू हो जाता है। अच्छा ये बताएं कि वहाँ कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो मैंने न्यूज में देखा है कि 12 महीने 30 दिन रहते हैं, और कहा जाता है वहाँ बर्फ़ भी पड़ता है, बर्फ़ 6 महीने जमा रहता है, उस कंडीशन में कैसे रहते हैं वहाँ पर महापुरुष? वहाँ का उनका वातावरण वैसा बन जाता है, वो वातावरण बनने से वहाँ वासी बन गए और रहने की है आब हवा बन गई की है, उसी हिसाब से रहने लगते हैं। तो जब घोर ठंड वहाँ इस टाइम वहाँ बहुत ठंड है, वहाँ पर बर्फ़ जमा पड़ा है, हाँ। तो इस टाइम वो कैसे निकलते होंगे बाहर, घर के बाहर, खाना पीना दुख, अगर मान लो बीमार उस कंडीशन में पड़ गए तो क्या होगा? तो उनके वहाँ से वैसी दवा होती है, वो सब उनकी वही आब हवा बन जाती है, उसी हिसाब से चलते रहते हैं वो। जैसे अब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, वहाँ तो बहुत ठंड होगी इस टाइम, बहुत ठंड होती तो इस टाइम आखिर वो बाहर कैसे निकलते होंगे घर के अपने कुटिया से बाहर? है। अपनी आब हवा उस तरीके से वो ये सब पहना ओढ़ा उनका रहता है, पहनना ओढ़ना उसी हिसाब से वो रहते हैं, और अपना वातावरण जैसे बनता है उसी हिसाब से अपना निकलना पड़ रहा होता है उनका। अच्छा, उनकी जो है सुरक्षा अपनी करते रहते हैं। अच्छा ये बताएं कोई ऐसे महापुरुष का वहाँ आपको दर्शन हुआ? कहते हैं वहाँ बहुत पुरातन सिद्ध बैठे हैं, योगी बैठे हैं, जो उनकी उम्र हजारों के साल में आकी जाती है, ऐसा कोई योगी महापुरुष आपको दर्शन हुआ वहाँ पर? हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लिया है तो उसमें ज़्यादा देख नहीं पाए। अच्छा, तो पहाड़ों में भ्रमण किए कि नहीं? हाँ, बहुत कम किए। अच्छा, इधर केदारनाथ, ऋषिकेश? हाँ, इधर तो केदारनाथ नहीं गए, बद्रीनाथ तक गए। हम्म। केदारनाथ बीच में पड़ता था, सीधे वही निकल गए। ये स्वरूपानंद शंकराचार्य के उससे गए थे। अच्छा, तो ऋषिकेश में भी गए होंगे? हाँ, ऋषिकेश ये तो बहुत नजदीक है, दूर नहीं है, इसमें कोई वातावरण गलत नहीं है। अच्छा, क्या खाने पीने में महाराज जी क्या लेते हैं आप थोड़ा बताएं? खाने पीने में जो मिल जाए अपने को, क्या मतलब पेट में जो है भोजन चाहिए और भजन चाहिए बस। थैंक यू महाराज जी, आपने हमको टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, आज हमको ये 2 सन्यासी यहाँ पर मिल गए और इन महापुरुषों से मैंने बातचीत किया, क्योंकि मैं खुद सन्यासियों का बड़ा इज्जत करता हूँ। दोस्तों, महापुरुषों ने अपने जीवन का अनुभव बताया, जो उन्होंने अपने तपस्या काल में देखा, तीर्थों में देखा, पहाड़ों में देखा। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।